जय नमोस्तु तत्संक्षणन्दयानन्दमो चेयमिनन्दिसः परमितद्विपदवेदिको नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थिमुनि गुरु संसार धम्म ज्योतौ जिनवरे अर्घति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धन को शांति को बरकरार। श्री धर्मदीप्ति फूल लगाता जी का वांचन होगा आज से। अपन दो कारिका मंगलाचरण के रूप में लेंगे, पहली और दूसरी कारिका। फूल नंबर 5। धम्म ज्योता जिनवरम अर्थ अर्थ जो भय विनाश भव जुमुना ममल ज्ञान पर अर्थ भेरु मुनि लखन रूप सजुत ममल ज्ञान सह कार्य बहु भय विनाश तमेरु ममल ज्ञान सहकार मौ भय विनाश तम। चलिए एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। सद्गुरुवर श्रीमद चिंतारक स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान दस्ता श्री धर्मदीप्ति फूल लगाता। अपन ने इसके पहले देव दीप्ति फूल लगाता पढ़ी थी, उसके बाद गुरु दीप्ति भी पढ़ी थी, अब धर्म दीप्ति फूल लगाते की बात है। अपन तत्वमंगल में इन तीनों फूलनाओं के मंगलाचरण भी पढ़ते हैं। तो देव दीप्ति का अर्थ था देव स्वरूप का प्रकाश। गुरु दीप्ति का मतलब अर्थ था अंतरात्मा जो अपना गुरु है, उस अंतरात्मा गुरु का प्रकाश। और धर्म दीप्ति का मतलब क्या है? धर्म दीप्ति का क्या मतलब? अरे भगवान जी, ये कहो धर्म दीप्ति मतलब धर्म का प्रकाश। वास्तव में चेतन लक्षण में जो आत्मा है, या फिर जो जिनेन्द्र भगवान ने जो वीतराग धर्म कहा है, या रत्नात्रय में जो वीतराग धर्म कहा है, उस धर्म का प्रकाश। देखो भैया, संसार में अंधेरा बहुत है, अज्ञान मानताओं का अंधकार बहुत है, और धर्म के नाम पे क्रियाओं करने वालों की कोई कमी नहीं है। लेकिन यथार्थ धर्म को जान के, धर्म को स्वभाव से जान के, उस धर्म को अनुभव करना ये बहुत बिरले जीवों की बस की। कोई बहुत बिरला भक्त जीव इस धर्म के स्वभाव को जान के और शुद्ध धर्म को अंगीकार कर सकता है। अपन कहते ना, धर्म धर्म कहते सभी, धर्म न जाने
धर्म की चर्चा तो सब करते हैं कि धर्म करना है, धर्म करवाना है, धर्म करना है, धर्म करना है। धर्म की बात तो सब करते हैं, लेकिन जगत के सारे जीव अज्ञान होने के कारण क्रियाओं में ही धर्म को मानते और धर्म की यथार्थ व्याख्या नहीं जानते। इसलिए धर्म की चर्चा करना बात अलग है और धर्म को अनुभव करना बात अलग, धर्म को जानना बात अलग। संजय दीदी, अपन भूमिका पढ़ लें अभी 5 मिनट 10 मिनट में। तो अपन धर्म को जाने, धर्म को समझे और धर्म को स्वीकार करें, इसलिए ये धर्म दीप्ति फूलना है। इसकी भूमिका सरल शब्दों में लिखी है, अपन भूमिका समझते हैं। भूमिका में लिखा है, यह है धर्म दीप्ति फूलना गाथा, वीतरागी संत श्रीमद जी तारण जी महाराज द्वारा विरचित है। ममल बावर जी ग्रंथ में ये फूलना जो अपन पढ़ना है वो ममल बावर जी ग्रंथ में लिखी हुई है, जिसमें धर्म के वास्तविक सत्य स्वरूप को बताया। धर्म यथार्थ में क्या है, यथार्थ में धर्म किसे कहते हैं, धर्म के वास्तविक स्वभाव को कहा है। इस फूलनाथ जी की प्रथम कारिका को ही तत्व मंगल के तीसरे पद में मंगलाचरण के रूप में कहा जाता है। धर्म को नमस्कार करने के लिए बड़े बहुमान से तारंग पंथ में ये फूलना की पहली गाथा प्रचलित है। यहाँ जिनेन्द्र परमात्मा ने जो उपदेश दिया है, वस्तु स्वभाव धम्मो, अर्थात वस्तु के स्वभाव अर्थात चेतनता को जानना ही शुद्ध धर्म। देखो भैया, अनंत काल से शरीर की क्रियाओं को धर्म मानते हुए बहुत समय निकल गया, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, वस्तु के यथार्थ स्वभाव को, अपने चेतन लक्षण में स्वभाव को जानना ही शुद्ध धर्म है। इस जगत में मूल 2 वस्तुएं हैं जिनके कारण ये सारा परिवर्तन चल रहा है, एक जीव चेतना और दूसरी अजीव। अजीव में बाकी 6 द्रव्य भी आ जाते हैं, लेकिन उद्गल, दोनों के भिन्न भिन्न स्वभाव को अलग अलग जानना ही अपन कहते हैं ना, जीव जुदा उद्गल जुदा यही समय का। तो चेतन वस्तु और अचेतन वस्तु, अजीव को और जीव को भिन्न भिन्न जानने का नाम धर्म है। और आचार्य परमात्मा क्या कहते हैं, अरे भाई, जीव स्वभाव से ही सिद्ध स्वरूपी है, जीव स्वभाव से ही सिद्ध स्वरूपी है, ज्ञायक तत्व शुद्ध आत्मा है, और यह पुद्गल स्वभाव ये जड़ है, लेकिन अपने स्वभाव से शुद्ध पुद्गल परमाणु रूप है। लेकिन अनादि काल से यह जीव इस जड़ वस्तु में अपनत करके इस संसार में भटक रहा है। संसार परिभ्रमण का कारण क्या है कि इन जड़ शरीर संयोग आदि में एकत्व की भावना, इस संसार के दुखों को से छूटने के लिए इस जीव को निश्चय शुद्ध तत्व को जान लेना ही धर्म है। भूमिका लिखी, भूमिका पढ़ रहे हैं, तो समझने का काम अपन 2 मिनट बात करते हैं। अरे भाई, यही धर्म वर्तमान जीवन में सुख शांति देने वाला है। ऐसे शुद्ध चेतन लक्षणमयी धर्म के आश्रय से यह जीव जन्म मरण के चक्र से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है। क्या कह रहे हैं, जिनेन्द्र परमात्मा ने रत्नत्रयमय धर्म को ही सत्य धर्म कहा है। जो भवजीव इसका मनन चिंतन आराधन कर धर्म को स्वीकार करते हैं, उनकी मुक्ति, उन्हीं की मुक्ति होती है। ऐसे धर्म के रहस्य को उजागर कर आचार्य देव ने इन 23 गाथाओं में, देखो 23 कारिका इसमें, इस फूलनाम में आध्यात्म को उतार दिया है, प्रत्यक्ष वीतराग धर्म का दर्शन कराया और अपने पुरुषार्थ को जागृत कर धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। अनंत जन्मों में जीव सच्चे देव गुरु शास्त्र का समागम तो कई बार मिला, अपने को सच्चे देव भी मिले, लेकिन आत्म धर्म को जानना, अपने स्वभाव को देखना, जीव ने अपने स्वभाव को स्वीकार नहीं किया। इस कारण संसार में भटकता रहा है और आचार्य तारण स्वामी अनुभव प्रमाण हमें इस वीतराग धर्म को ग्रहण करने की प्रेरणा इस धर्म दीप्ति फूलना में दे रहे हैं, जिससे अज्ञान भाव मिला जाए, विपरीत मान्यताएं मिला जाए,
क्रियाकांड पूजा पाठ से विमुख होके ये जीव अपने ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार करके इस फूलना के माध्यम से उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ क्रिया की साधना करते हुए अपने स्व चतुष्टय में शुद्ध धर्म को प्राप्त कर सकते। अब ये सब कहाँ लिखा है? ये सब आपके पास जो अध्यात्मवाणी रखी उसमें लिखा, जहाँ पीडीएफ है उसमें लिखा, यहाँ चल रही थी तो हमने उसे पढ़ दिया। अब अपन चलते हैं धर्म दीप्ति फूलना के मंगलाचरण की ओर। पहली गाथा ध्यान से मिलाइए। धर्म ज्योता जिनवर और भाव से भय विनाश भव जुमुना इस गाथा को तो अपन न जाने कितने बार पढ़ते, जितने बार अपन तत्व मंगल पढ़ते हैं उतने बार ये गाथा पढ़ते हैं, लेकिन इसका अर्थ कितना गहरा है, इसका रहस्य कितना गहरा है। क्या है इसका रहस्य? इस गाथा में नारायण स्वामी कहते हैं जिन्हें परमात्मा द्वारा जो कहा गया है वही वीतराग धर्म श्रेष्ठ है। देखो क्या कह रहे हैं, धर्म ज्योता जिनवर, किसके द्वारा कहा गया? साक्षात धर्म दिवाकर जिनेन्द्र देव, जिनके शासन काल में वीतराग दिग्ध्वनि करती है, चतुर्विध संघ का निर्माण होता है, अनेक अनेक भवजीव अब इस संसार के जन्म मरण से छूट के मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करते हैं। ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ देख लो भी, ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा ने धम्म जो वीतराग धर्म को कहा है, उनके मुखारविंद से, उनके दिव्य ध्वनि से वस्तु का जो स्वभाव कहा गया है, द्रव्य का जो स्वभाव कहा गया है, उसका नाम धर्म। स्पष्ट पढ़ते हैं धर्म धर्म क्या है? जिनवर, जो वीतरागी संतों ने अनुभव किया, जो वीतरागी संतों की स्वानुभूति में प्रकट हुआ है, जिसे साधुओं ने अपने जीवन में धारण किया है, जिसे आचरण में लिया गया है, उसका नाम धर्म है। भगवान ने कहा है और भव्यों ने स्वीकार करके उसे अपने चारित्र में धारण करा है, वो धर्म है। कैसा है धर्म? कैसा है? अरे आचार्य भगवान कहते हैं कि वीतरागी भव्य जनों ने, साधुओं ने साधु पद को धारण करके, चेतन लक्षणमयी आत्मा को स्वीकार करके, अपने ध्रुव तत्व को धारण करके, अर्थति अर्थ है जो अपने में जो प्रयोजनी है, उस तीर्थ को, उस रत्नात्रय को जो 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 जोया है, मतलब अपनी अनुभूति में लिया है, उसका नाम धर्म। जिन्हें भगवान ने कहा है, भगवान द्वारा कहा गया है, और आत्मार्थी भक्त जीवों ने उसको अपने रत्नात्रय में स्वभाव को, प्रयोजनी स्वभाव को अपने अंतर में ग्रहण किया है, साधा है, आराधना करी है उसकी, उसका नाम धर्म। अपन क्या सोचते हैं, या मंदिर आ गए इसका नाम, अपन ने व्रत कर लिया इसका नाम, अपन ने पाठ कर लिया इसका नाम, ये प्रवचन सुन लिया इसका नाम, यहीं तक धर्म है बस। अपन ने धर्म का को मान लिया, रोज सुबह आते हैं, माला खिसकाते हैं, रोज अपन जनवाणी खोल के पाठ करने बैठ जाते हैं, कोई भक्तामृत पढ़ रहा हो, कोई ने 332 पढ़ लाई, कोई ने समाधि वरण को पाठ पढ़ रहा हो, इसका नाम, ये धर्म है ही नहीं। ये शुभ भाव का साधन हो सकता है, अशुभ से बचने का माध्यम हो सकता है, लेकिन ये धर्म नहीं है। धर्म की व्याख्या ऐसी नहीं है। धर्म किसे कहा है? जिनवर भगवान है, जो स्वयं 3 लोक के ज्ञाता है, 3 लोक के दृष्टा है, जिनके ज्ञान में वस्तु का यथार्थ स्वभाव झलक रहा है, उन सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्माओं की दृष्टि में जैसा वस्तु का स्वभाव आया है,
वैसा उनने कहा है, और जैसा उनने कहा है उसका नाम धर्म है। हर वस्तु अपने धर्म से अलंकृत है। अनेकांत में जैन धर्म क्यों कहते हैं? जैन धर्म कोई जाति संप्रदाय थोड़ी ना है। अनेकांत में जैन धर्म का मतलब है हर वस्तु में अपना स्वभाव, अनेकांत से आप देखो तो उसमें स्वभाव भी है, विभाव भी है, पक्ष भी है, विपक्ष भी है। हर वस्तु अपने अपने धर्म से अलंकृत है। तो अनेकांत में जैन धर्म क्यों कहा जाता है कि एक वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं, और जिन शासन में उन वस्तुओं की व्याख्या जैसी की तैसी कही गई है। तो आपने कह दिया वस्तु स्वभाव धर्मो, मतलब आत्मा के लिए की बात नहीं चल रही। इस लोक में जितने भी पदार्थ हैं, या फिर ऐसा कहो 6 के 6 द्रव्य अपने अपने धर्म से अलंकृत हैं। लेकिन धर्म किसे कहा? जिन पर भगवान ने जीव के लिए धर्म कौन सा कहा? अरे क्या कह रहे हैं? प्रत्येक वस्तु अपने धर्म से अलंकृत है, तो इसलिए भगवान ने कहा कि ये जीव तत्व भी, ये चेतन लक्षण आत्मा है, ये भी अपने रत्नात्रय धर्म से अलंकृत है। ऐसे रत्नात्रय धर्म को संजोना, ऐसे प्रयोजनी रत्नात्रय धर्म को अनुभव करना, इसकी साधना करना, इसकी आराधना करने का नाम धर्म है। क्यों? क्योंकि मेरा चेतन लक्षण में आत्मा, मैं ध्रुव आत्मा दर्शन ज्ञान और चारित्र से संपूर्ण हूं। इसलिए रत्नात्रय की साधना का नाम है धर्म। धर्म क्या है? वही धर्म क्या है? जिन भगवान ने कहा है अनेकांत में वस्तु का स्वभाव, तो अनेकांत में वस्तु का स्वभाव धर्म है। प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक पदगल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में, प्रत्येक द्रव्य में अपना अपना धर्म व्यवस्थित है। लेकिन लेकिन वो जो धर्म वाली वस्तुएं हैं उनमें चैतन्यता नहीं पाई जाती, वीतरागता नहीं पाई जाती, अनुभव करने की शक्ति नहीं पाई जाती, इसलिए उनके लिए कोई उपदेश होता नहीं। अच्छा सुनो जरा ध्यान से, उपदेश किसके लिए? धर्म द्रव्य को उपदेश की जरूरत है क्या? धर्म द्रव्य को उपदेश की जरूरत है? धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य को, आकाश द्रव्य को, काल द्रव्य को, इन्हें उपदेश की कोई जरूरत है? क्योंकि ये तो स्वभाव से ही शुद्ध है, स्वभाव से ही शुद्ध है, और ये अजीब है, इसलिए इन्हें धर्म की कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं। अब दूसरी बात, पुद्गल तो व्यवहार रूप परिणमित कर रहा है, पुद्गल को तो उपदेश की आवश्यकता है ना, तो पुद्गल को भी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें भी अजीवत्व विद्यमान है, और अजीव होने के कारण से, अजीब पुद्गल द्रव्य होने के कारण से पुद्गल भी भगवान के उपदेश को ग्रहण करने में असमर्थ है। पुद्गल के लिए कोई उपदेश नहीं है। उपदेश किसके लिए? धम्म जिन अर्थ है जो सर्वज्ञ की बात को सुन के चेतन लक्षण में आत्मा को स्वीकार करके जो वितराग पद को धारण कर सकता है। अर्थ है जो, जिसमें रत्नात्रय की सामर्थ्य प्रकट हो सकती है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप चेतन लक्षण में स्वभाव को धारण करने वाला है, रत्नात्रय की साधना करने की जिसमें सामर्थ्य है, उस जीव तत्व के लिए उपदेश है। बोलो शुद्धात्म देव की। हाँ, यदि वो जीव तत्व में हूं, तो मेरे लिए जिन्हें भगवान के द्वारा कहा हुआ, मेरे लिए ये भगवान के मुखार बिंदु से कहा हुआ कि अर्थ में ये धर्म जो मेरा प्रयोजनीय स्वभाव है, ये मेरे लिए धर्म है। इसे अपन स्वीकार करें। हाँ, एक अर्थ है का मतलब प्रयोजनीय, रत्नात्रय, रत्नात्रय। जो का मतलब जोना, साधना करना, उसकी आराधना करना, अपनी दृष्टि में उसे संजोना, उससे जुड़ना। देखो आज सम्यक दर्शन के नाम पे हम क्या करते हैं? अष्टांग का पर्व निकल गए तो क्या कर ले, 8 दिन मंदिर आ गए, तो सम्यक दर्शन जुड़ना थोड़ी ना होगा।
सम्यक ज्ञान के नाम पर अपन क्या करते हैं, शास्त्र पढ़ लिया, विनयाचार शास्त्र पढ़ लिए, उभयाचार आदि आदि अंगों से अपन ने जनवाणी अच्छे से पढ़ना सीख ली, पाठ करना सीख लिया, बोलना सीख लिया। तो ये सम्यक ज्ञान से चलना थोड़ी ना। या सम्यक चारित्र के नाम पे अपन ने क्या कर लिया, उपवास कर लिए, या फिर व्यवहार में मूल गुणों का पालन कर लिया, अशुद्ध तत्व को जाने बिना, तो इसका नाम सम्यक चारित्र थोड़ा ना। फिर क्या है भैया, अर्थ है जो क्या है, अरे जब उस रत्नात्रय को जो अपने स्वभाव में है, जो प्रयोजनी रत्नात्रय है, जो निश्चय से आत्मा का धर्म है, निश्चय से चेतना का स्वभाव है, उसको अपनी दृष्टि में जोड़ने का नाम धर्म है। अब अंतर चेतना से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणामों से अपनी गायक परिणति से जुड़ने का नाम धर्म है। अच्छा एक बात बता, यदि हम ये उपदेश दें, क्या उपदेश दें, धम्म जो जिनवर यदि ये उपदेश खंबे को दे तो कितना कार्यकारी है, इस माइक को ये उपदेश दे तो कितना कार्यकारी। हाँ लड़का है बिल्कुल नहीं, वो अपना धर्म है, आवाज नहीं तो ये वाला उपदेश कितना काम का उसका, कितने काम का, कोई काम का है। जब पुद्गल के कोई काम का नहीं है, सावधान अच्छे सुनो, जब ये उपदेश पुद्गल के कोई काम का नहीं है तो तुम मन वचन काय की क्रिया से, हमने रत्नात्रय व्रत कर है, तो तुम क्या बताओ, जब पुद्गल के कोई काम का ये धर्म है ही नहीं, तो तुम इस पुद्गल की क्रिया करके तुम भूखा मर के, या तुम रत्नात्रय करके, या तुम बाहर से कुछ भी क्रिया करके तुम इस धर्म को जोना कैसे कह सकते, जब पुद्गल से इस धर्म का कोई संबंध ही नहीं है। खंबे को कितना ही उपदेश दे, कितना ही उपदेश दे, कितना ही उपदेश दे, क्या उपदेश दे खंबे को कि ये रत्नात्रय तुम्हारा स्वभाव है, इस खंबे के कितने काम का। जैसे भैया अब देखो यहाँ अपन क्या कह रहे थे, ये अजीब द्रव्य है, अब इस खंबे को आप कितना उपदेश दो कि ये रत्नात्रय धर्म है, ये रत्नात्रय धर्म है, ये रत्नात्रय धर्म किस काम। अब जैसा एक खंबा पुद्गल है वैसे ये आत्मा जिस शरीर में रह रही है पुद्गल है कि नहीं। अब आप शरीर से कितनी क्रिया करो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की कितनी क्रियाएं करो इस शरीर से कि वो रत्नात्रय मतलब वो अनुभूति प्रकट हो जाए, कितने काम का। अपन ने अनादिकाल से यही भूल करी है, क्या भूल करी है कि अपन ने बाहरी क्रियाओं को धर्म तो माना, लेकिन उसमें सम्यक को भूल गए, उसमें आत्मा को भूल गए, उसमें जिनेन भगवान के सिद्धांतों को भूल गए। उस क्रिया के पीछे क्या अभिप्राय होना चाहिए, उस प्रक्रिया के पीछे क्या धर्म है, उस वस्तु के पीछे क्या स्वभाव है, उस स्वभाव को गौण करके आप और हमने धर्म को स्वीकार तो किया। कौन से धर्म को स्वीकार किया, जो समाज द्वारा निर्मित है, समाज की व्यवस्था द्वारा जो निर्मित है। समाज की व्यवस्था में क्या निर्मित है कि भैया समाज का चैत्यालय बना है तो रोज चैत्यालय आओ, पूजा करो, पाठ करो, ये अशुभ से हटने के लिए शुभ भाव है, सामान्य में अपने जीवन का लौकिक व्यवहार है, इसको तो धर्म मान लिया अपन ने। लेकिन अपन ने इस बात को तो भूल गए कि तारण समय कह रहा है अर्थति अर्थ है जो कि जीवात्मा प्रयोजनी, एक अर्थ का मतलब अर्थति मतलब तीन अर्थ, उत्पादक, हितकारक, सहकारक अर्थ है, दूसरे का मतलब प्रयोजनी जो। लेकिन तुम एक बात बताओ कि तुम उस उत्पन्न अर्थ से, हितकार अर्थ से, सहकार अर्थ से जो जुड़ेगा, जुड़ना मतलब सम्यक दर्शन, जुड़ना मतलब तुम जब इस देह आदि संयोगों की क्रिया में लगे तो जिनेन्द्र भगवान ने कहा था सम्यक दर्शन अर्थात कि तुम वस्तु के स्वभाव का निर्णय करना कि शरीर आदि मन वचन काय का जो परिणाम हो रहा है, ये बोलना बताना जो हो रहा है, इन संयोगों के बीच में जो मैं रह रहा हूँ, ये द्रव पुद्गल है और मैं आत्मा जीव, ऐसी भिन्नता भाषित हो
अर्थ, तीर्थ। तो उसमें तीन में से एक अर्थ प्रकट होगा, क्या होगा कि वस्तु का यथार्थ सिद्धांत हमारे जीवन में आएगा। जो यदि हमने तत्व का निर्णय किया तो हम रत्नात्रय से जुड़ गए, और तत्व का निर्णय नहीं किया तो अपन 8-10 दिन से कह रहे थे भैया बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं। और कल रात में कैसी बारिश हुई, ऐसी धुआंधार बारिश भाई कि नीचे दलहरा अपना नीचे फूल भरा गया। हमारे मोटर लगवाए थे उसके। अरे ये बात नहीं कर रहे, अब बात हम दूसरी कर रहे, नीचे भी भरा पानी। तो अब भाई 3 दिन से बारिश नहीं हो रही, अब हुई तो ऐसी धुआंधार हुई कि अब अपन बारिश के नाम पर रोने लगे कि नहीं रोने लगे, अरे इतनी हो गई, इतनी हो गई। और 8 दिन से अपन ही क्या कह रहे थे, कितनी गर्मी पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, बारिश। अब ये बताओ, जब बारिश नहीं हो रही थी तब भी रो रहे थे, अब जब रात में बारिश हो गई तो भी रो रहे हैं। भगवान जी, वह वस्तु का स्वभाव कहाँ गया कि जिस समय जो घटना घटनी थी, उस द्रव्य का परिणाम होना था, वो उस समय हुआ। नहीं हो रही थी तो भी द्वेष कर रहे थे, तो भी चर्चा में था, और हो गई तो भी द्वेष कर रहे हैं, कितनी की हो गई तो भी चर्चा का विषय है। भगवान आत्मा इन दोनों अवस्थाओं में होनहार कहाँ गई, वस्तु का स्वभाव कहाँ गया, तत्व का निर्णय कहाँ गया। अपन तो स्वार्थी है ना, गर्मी लग रही थी तो बारिश का इंतजार कर रहे थे, अब घर में पानी भरा गया तो बारिश को कोस रहे है कि नहीं, सही बताओ। अरे आज अपन किसी से पूछो कि आज इतने कम लोग क्यों आए, लोग कहेंगे घर में पानी उलीच रहे थे। और कल अपन ये सब लोगों से पूछ रहे थे भैया फिर इतने कम क्यों आ रहा है, क्या वही गर्मी इतनी तेज पड़ रही है। तो बताओ, नहीं आने का दोनों मायने है कि नहीं, गर्मी तेज पड़े तो भी नहीं आना, और बारिश तेज हो जाए तो भी नहीं। एक बात बताओ, इसमें तत्व की रुचि कहाँ गई, उसमें जनवाणी का मर्म कहाँ गया। और यहाँ क्या कह रहा है, धम्म जो तव जिन वरम अर्थ तीर्थ है जो। धर्म तो वह है उक्तव जो जिन्हें परमात्मा ने कहा है, कैसा है, अर्थति तीर्थमय, अर्थ रत्नत्रय में, जो रत्नत्रय में धर्म को संजोना ही वास्तव में धर्म है। कैसा है वो, भय विनाशु भव जुमुनाहु ममलय ज्ञान पर। जिस धर्म को स्वीकार करने से क्या हो, भक्त जीवों के अंतर के भय का नाश। कैसा भय भाई, सप्त भय तो अपने को अपन जानते ही हैं, लेकिन मन भय, दृष्टि भय, झड़प भय, 3 प्रकार के भय तारण समय ग्रंथ में मिलते हैं। अपन काहे से भयभीत है, अपनी दृष्टि भयभीत है। क्यों भयभीत है, हम स्वभाव को देखना पसंद नहीं करते, हमारी दृष्टि पर पर्याय को देखना जानती है, हमारा मन भयभीत है। मन नाना प्रकार के विकारी परिणाम में तो लगता है, लेकिन इस मन से कहो कि आत्मा का चिंतन मनन कर लो तो लगता है दृष्टि, अपन कहो दृष्टि स्वभाव पर रखो तो रख पाते नहीं, पर्याय पर पर्याय को देखने के लिए कह दो बिल्कुल फ्री, 24 घंटे आप पर का परिणमन का विचार करने कह दो, हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन दृष्टि का स्वभाव पर रखो, श्रद्धान दृढ़ रखो, मानता दृढ़ रखो कि पुण्य पाप की वजह से सब हो रहा है, लेकिन हम ये स्वीकार करने तैयार। दृष्टि में सिद्धांतों का निर्णय ना करना दृष्टि में, श्रद्धान में दृढ़ ना रहना दृष्टि में, मन में, मन से कहो चिंतन कर लो, चिंतन कर लो आत्मा का, मनन कर लो, थोड़ा सा वस्तु स्वभाव का विचार कर लो, स्वाध्याय कर लो, वो मन नहीं। और उससे कहो बिना कहे इसका विचार कर लो, यहाँ का विचार कर लो, इसकी चिंता कर लो, उसकी चिंता कर लो, घर पुत्र परिवार की चिंता कर लो, कि ना यहाँ वहां की चर्चा करो तो मन टिकता है। टीवी देख लो, मोबाइल देख लो, सब कुछ कर लो, महामन की स्थिरता आराम से मिल जाए। और झड़प है भैया, देखो आत्मा की बात सुनता है तो क्या करता है, झटक देता है, कोई शीघ्रता नहीं है, झड़प
झटक देगा तुरंत। वस्तु स्वभाव में निर्णय की बात करो, चारित्र की बात करो, वे संयम धारण करो, सदाचार से जीवन जियो, 18 क्रियाओं का पालन करो, मूल गुण पालो। इससे सदाचार में जीवन जियोगे, चारित्र को अपनाओगे तो अपने जीवन का उत्थान होगा। तो जे बात झटक देगा तत्का, कहेगा भैया अब क्या करें, मजबूरी है, रात में पानी पीना पड़ता, क्या करें, अवक्ष औषधि खानी पड़ती है, क्या करें, वर्तमान भूमिका में संयम की भावना उत्पन्न नहीं होती, 5 इंद्रिय विषयों में मन लगता है। तो तत्व की बात को झटक देगा, आचरण की बात को झटक देगा। और यदि भैया ये इंद्रिय विषयों में रमण करने की बात कर, इससे कहो झड़प मतलब शीघ्र मोक्ष को प्राप्त करना, जिस उपाय से जल्दी मोक्ष मिलता है, भगवान की वाणी में जो उपाय आए हैं उन्हें स्वीकार करने का नाम है, झटपट उन्हें स्वीकार करके उस मार्ग में आगे बढ़ने का नाम है साधना। और झड़प में मतलब उन उपायों को हटा देना। भगवान कह रहे हैं कि भैया अध्ययन करो, अपने स्वभाव में चरण करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहो। अपन क्या करेंगे, झटकेंगे इस बात को क्या कहेंगे, भैया अभी घर में बहुत काम है, अभी परिवार में व्यस्त हैं, अभी दुकान में व्यस्त हैं, अभी संयोग में हमारी व्यस्तता अधिक है, हम इस बात को झटक देंगे। और यदि हम इंद्रिय विषय भोग की बात करो, मासिक, अच्छा देखो एक उदाहरण देते हैं, यदि हम कहें कि नीचे जाओ और तुम ये वस्तु खरीद लो, ये अभी सुबह 10 रुपए की है और शाम को 2000 रुपए किलो वाली होने वाली, तो क्या होगा, अभी 10 रुपए किलो में पूरी खरीद लेंगे। तो क्यों भैया, झटपट लोभ का भाव, लाभ का भाव कितनी शीघ्रता से, फटाफट शीघ्रता से जाएंगे और फटाफट वस्तु खरीद लेंगे। क्यों, क्योंकि शाम को 2000 रुपए किलो बिके। देखो भैया ये चारित्र में लोभ का भाव जहां आया, लोभ कसाई की आसक्ति जहां आई, चारित्र की भ्रष्टता की बात जहां आई, अनंतर मंदिर लोभ जहां उत्पन्न हुआ, वहां अपन ने दौड़ लगाई और परिणमित हो गए। और यदि यही कहें अपन कि जीवात्मा, ए जीवात्मा, अरे पुण्य पाप की वजह से आता जाता है, बढ़िया व्यर्थ की चिंताएं छोड़ के आत्म स्वभाव का चिंतन कर, फिर क्या कहेंगे, कहिए। वो तो संसार में जीव की आदत है, वो तो अनादिकाल से चारित्र का जो लोभ का जो रस है वो अपने को धर्म भुला देगा, सिद्धांत भुला देगा। क्यों 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 क्यों, तारण स्वामी ने कहा दृष्टि भय, ये भय भय शब्द है ना, इस भय में तीन है, एक दृष्टि भय, एक मन भय, झड़प, 3 भय, झड़प, ये 3 भय है। दृष्टि भय सम्यक दर्शन का विरोध करने वाला है, मन भय सम्यक ज्ञान का विरोध करने वाला है, और झड़प भय सम्यक चारित्र का विरोध करने वाला है। उन्होंने पहले कहा तीर्थ स्वभाव की साधना करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, और भय विनाशु, और मन भय, झड़प भय और दृष्टि भय, ये 3 प्रकार के भय विनसेंगे। भवजु मुनौ, हे भव्य जीव, मुनौ का मतलब है मुनि भी ले सकते हो, लेकिन यथार्थ में मानने की बात है, मनन करना उसको, चिंतन करना उसको कि हे भव्य आत्मा, जो धर्म के, हे भव्य जीव, जिसके मनन से, जिसकी स्वीकारता से भय विनसु, ये 3 प्रकार के भय मिलाते हैं, वो वीतराग भगवंतों द्वारा कहा हुआ सच्चा धर्म है। जिसकी मान्यता से, जिसके मनन से, जिसकी स्वीकारता से मन भय, दृष्टि भय, झड़प भय, इन 3 भयों का विनाश होता है और उत्पन्न अर्थ, हितकारक, तीर्थ रूप तीर्थ की प्राप्ति होती है, वो जिन्हें भगवान द्वारा कहा हुआ वीतराग धर्म है।
क्या करें? ममल ज्ञान पर लोय। क्या करना है? देखो भैया, आत्मा का पूर्ण गंतव्य क्या है? हमारा गंतव्य क्या है? ममल ज्ञान पर लो। क्या गंतव्य है हमारा? कि हम पूर्ण केवल ज्ञान को प्राप्त करें। यही गंतव्य है कि नहीं? और लोग आकर सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो। आज जैन धर्म में सब चर्चा का ही कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि इस जीव का जो स्वभाव है, आठ कर्मों को नाश करके परम केवल ज्ञान को प्राप्त करके और लोकाग्रवासी सिद्ध शिला में लोकाग्र का कलश बन के सिद्ध शिला में पूर्ण गमन करता हुआ विराजमान हो। यही तो गंतव्य है ना, कि और कुछ धर्म कर। आप धर्म कर रहे हो, अच्छा बताओ, आप मंदिर आ रहे हो या फिर आप पूजा कर रहे हो या आप पाठ कर रहे हो या आप स्वाध्याय कर रहे हो, सही रास्ता जानते हो या ना जानते हो, लेकिन यदि पूछा जाए तो किसी से पूछा जाए कहाँ जाना है तो क्या बोलेंगे? कहाँ जाना है? मोक्ष। गंतव्य तो वही बताते हैं ना, अंतिम तो वही बताते हैं ना कि अपने ममल केवल ज्ञान मतलब ममल ज्ञान मतलब ममल केवल ज्ञान मतलब अपने ज्ञान की पूर्णता से कर लो। कहाँ जाऊं? अभी अपन धरती भी गमन करते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान होता है तो धरती से 550 धनुष ऊपर अपने लघुगंध कुटी या समोषण की रचना करके लोकाग्र होते हैं, और फिर जब कपूर की तरह शरीर होता है तब सिद्ध होते हैं, जबकि बात और निराली है। लेकिन भगवान आत्मा ममल ज्ञान पर लो। ये जीव जब मनुष्य भक्त जीव अपने ही केवल ज्ञान स्वभाव या ममल ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेता है, तब जब जीव अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेता है तभी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यदि कोई जीव अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय ना ले तो 3 काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा धर्म जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया। आप रोज तत्व मंगल पढ़ते हो, एक बार अर्थ समझ लो, एक बार में अर्थ बोलते हैं, इसका अगली गाथा लेंगे। धर्म जो तम जिन्ने वर्ण अर्थ दिया है जो भय विनाशु भव जो मुनाहु ममल ज्ञान पर लो। क्या हुआ? एक बार में धम्मजु धर्म वह है उक्तव जिनवरम जो जिन्हें परमात्मा द्वारा कहा गया। अर्थति उत्पन्न अर्थ, इत्कार अर्थ, सहकार मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चयन। अर्थ है जो प्रयोजनी है, जो इन्हें जोड़ना, इनकी साधना करना, इसका नाम धर्म है। ये धर्म क्या करता है? भय विनाशु, मन भय, दृष्टि भय, झड़प भय, इन भय का विनाश करता है। भव जो मुनाहु, किसके अंदर भय विनाश करता है? भय का जो भवजीव इस धर्म का मनन करते हैं, जो भवजीव इस धर्म का चिंतन करते हैं, जो भवजीव जिन्हें भगवान द्वारा कहे हुए धर्म को स्वीकार करते हैं, उन भवजीवों के भय का विनाश करता है। कैसे विनाश करता है? ममल ज्ञान पर लोय। जब जीव अपने ममल स्वभाव का आश्रय लेके तीर्थ की साधना करता है तो वह पूर्ण केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और उसके सारे भय न जाते हैं। ऐसा वीतराग धर्म सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान ने कहा है और हम तत्वमंगल में रोज इस धर्म को नमस्कार करते हैं। लेकिन भाव अनुभूति से करें तो अपने को ये धर्म निर्माण को प्राप्त कराने, केवल ज्ञान को प्राप्त कराने, ऐसा धर्म जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा हुआ धर्म, ये सच्चा धर्म, इसे वस्तु स्वभाव धर्मों कहा है। आपने को स्वीकार है कि नहीं ये बताओ बस। अपन दूसरी गाथा पढ़ रहा है, चलिए बताओ। ये पहला जो धर्म है जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है, पहली कारिका में जो धर्म का स्वभाव कहा है कि ममल ज्ञान को देने वाला, रत्नत्रय की आराधना करने वाला, भव जीवों के मन के भय को विनाश करने वाला और सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा हुआ सच्चा वीतराग धर्म ही धर्म है। बाकी इसके अलावा जो कुछ भी है वो धर्म नहीं है। बाहर की क्रियाएं, शुभ क्रियाएं धर्म तक आने का सहारा है और अशुभ क्रियाएं तो दुर्गति में ले जाने के लिए तैयारी है। शुभ क्रियाएं सदगति देंगी,
अशुभ क्रियाएं दुर्गति देंगी और रत्नात्रय धर्म मुक्ति देगा। तीनों मार्ग है अपने पास। ठीक है, अब गाथा नंबर 2 पढ़ेंगे एक साथ। अर्थ भेरु मुनि लखन रूप सच्युत ममल ज्ञान सह कार्य महु विनाशित में। देखो फिर कह रहा है, अब लेकिन उस बात को पहले भव्य जीवों के लिए सबके लिए कही थी, अब साधु के लिए कह रहा है। वीतरागी भावलिंगी मुनि के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? अर्थ भेरु मुनि। तीर्थ के भेद को जानने वाले साधु हैं, जिन्होंने सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चारित्र को, इस भेद को अनुभव में प्राप्त कर लिया है, वो साधु है। देखो भैया, वास्तव में साधु वो है जिसे धर्मशाला से मतलब नहीं है, गौशाला से मतलब नहीं है, जिसे समाज से मतलब नहीं है, जिसे संप्रदाय से मतलब नहीं है, जिसे लड़ाई से मतलब नहीं है, जिसे झगड़े से मतलब नहीं है। वास्तव में जो सच्चे वीतरागी साधु होते हैं, कुंद कुंद जैसे जहाँ कुंदन होते हैं, योगुंदी देव जैसे, उमा स्वामी जैसे, तारण स्वामी जैसे, जहाँ वास्तव में निर्ग्रंथ वीतरागी साधु होते हैं, उनकी व्याख्या है ये। क्या है? अर्थति, अर्थ है। जो सच्चे साधु होते हैं, कहते हैं ना, रत्नात्रय के धारी भावलिंगी वीतरागी भगवंतों को मेरा नमस्कार। तो वो कौन है? अर्थति, अर्थ है भेव, जिन्होंने रत्नात्रय के भेद को अनुभव से प्राप्त कर लिया है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में रमण कर रहे हैं, जिनको आत्मा का सहकार प्रतिक्षण है। छठे सातवें गुण स्थान में झूला झूलने वाले वह भावलिंगी संतगी, वह सच्चे मुनि हैं, जिन्होंने क्या कर लिया है? तीर्थ के भेद को प्राप्त कर लिया। अपनी भूमिका में कहें इसका अर्थति अर्थ, जिन्होंने तीर्थ में स्वभाव के भेव मुनि, जिन्होंने तीर्थ स्वभाव के भेद को जान के मान लिया है कि मेरा स्वभाव तो रत्नात्रयमय है, वे श्रावक। देखो ये साधु रत्नात्रय की अभेद साधना करता है कि नहीं? साधु के जीवन में रत्नात्रय का आचरण प्रकट है, लेकिन श्रावक क्या करता है? उन रत्नात्रय में प्रथम रत्न को सम्यक दर्शन को प्राप्त करके और बाकी तीनों रत्नात्रय को साधता है। अपन क्या करते हैं? भेद रूप, भेद रूप, भेद रूप मतलब अभी भावलिंगी संत नहीं है तो अभेद रत्नात्रय में रमणता होने वाली नहीं है। अपन क्या करते हैं? भेद रूप रत्नात्रय धर्म की साधना करते हैं। कैसे? तत्व का सिद्धांत रखते हैं और थोड़ा थोड़ा चारित्र साधते हैं। तत्व का सिद्धांत रखते हैं और ज्ञान उपयोग से थोड़ा थोड़ा आत्मचिंतन करते हैं, तो सम्यक ज्ञान का अंकुरण भी करते हैं और संयमाचरण चारित्र में प्रवर्तन करने के लिए थोड़े से नियम, थोड़े से व्रत, स्वलक्ष्य पूर्वक चारित्र की रमणता का अभ्यास भी करते हैं। तो अपन थोड़ा थोड़ा साधते हैं। अपन आवृत्ति श्रावक है ना, तो अपन किंचित किंचित साधते हैं। और भावलिंगी मुनिराज वो रत्नात्रय की मूर्ति है, वो संपूर्ण रूप से इसकी आराधना करते हैं। संपूर्ण समर्पण उनका रत्नात्रय स्वभाव में है और अपना थोड़ा थोड़ा जितनी अपनी पात्रता है, जितनी अपनी भूमिका है, अपन वैसे थोड़ा थोड़ा रत्नात्रय की साधना। उनकी पात्रता बड़ी है, उनका पात्र बड़ा है, तो उनके पात्र में तीनों रत्नात्रय समाये हैं। अपना पात्र छोटा है, आवृत समय दृष्टि है यदि अपन तो अपनी पात्रता में एक एक गुण अमृत टपका। लेकिन भैया देखो तो पात्र छोटा है, उनका बड़ा है, लेकिन वस्तु तो एक ही है कि नहीं? वो भी उसी रत्नात्रय का अनुभव कर रहे हैं, अरिहंत परमात्मा भी उसी रत्नात्रय का अनुभव कर रहे हैं, सिद्ध भगवान भी उसी रत्नात्रय का अनुभव कर रहे हैं और आप और हम भी उसी रत्नात्रय का अनुभव कर रहे हैं। यदि सम्यक दृष्टि है तो बताओ, वस्तु तो सबके पास एक सी ही है। अपन भेद रूप साध रहे हैं और वो अभेद रूप साध रहे हैं। वस्तु तो सबके पास एक ही है। यह वस्तु स्वभाव धर्मो कि वस्तु रूप धर्म का स्वभाव तो सभी जीवों में एक समान है। ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा रत्नात्रय तो सब जीवों में एक जैसा है।
सब अपनी अपनी पात्रता और अपनी अपनी योग्यता अनुसार उसका अनुभव कर रहे हैं। उनकी पात्रता बड़ी है तो उनकी अनुभूति ज्यादा है, और अपनी पात्रता छोटी है तो अपना अनुभव थोड़ा थोड़ा है, लेकिन है तो वही, क्या और कुछ। देखो, पहले धर्म की श्रद्धा होगी, पहले धर्म की श्रद्धा होगी, और यदि अपने को ये बात सत्य नहीं लग रही तो अपनी धर्म की श्रद्धा नहीं है। और देखो दूसरी कारिका में, लखन रूप संज, ज्ञानी साधु क्या करते हैं, प्रयोजनी रत्नात्रय के भेद को जान के लखन क्या करते हैं, उसको लक्ष्य में लेके, उसको लखन मतलब अनुभव, लखन रूप संयुक्त, उसी रूप को लगते हुए, उसी का अनुभव करते हुए, उसी वीतराग स्वभाव से संयुक्त रहते हैं। ज्ञानी साधु क्या करते हैं, उस प्रयोजनी रत्नात्रय के अनुभव में संयुक्त रहते हैं। और हम क्या करते हैं, देखो भैया, कभी कभी गृहस्थी काम को लग जाते हैं, कभी कभी समाज के काम को लग जाते हैं, कभी कभी आवृत्ति की भूमिका में होने के कारण दुनियादारी की चिंता में उलझ जाते हैं। लेकिन जैसे ही अपने आत्मा की सुरत आती है, जैसे ही भगवान की वाणी की सुरत आती है, जैसे स्वाध्याय के लिए बैठते हैं, सामायिक के लिए बैठते हैं, चिंतन के लिए बैठते हैं, तो वापस उस रूप को याद कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं। अपन भेद रूप करते हैं, कभी कभी करते हैं, दिन में 4 बार 6 बार 8 बार, जैसा समय मिल गया, जैसी रुचि है वैसे उस स्वभाव की साधना करते हैं। वो साधु क्या करते हैं, लखन रूप संयुक्त, दिन रात एक ही काम है, क्योंकि संयमाचरण चारित्र उनका कभी छूटता नहीं है। छठे गुण स्थान में आते हैं तो संयमाचरण चारित्र तो उनका रहता ही है, और स्वरूपाचरण चारित्र से जब वह 7वें गुण स्थान में शुक्ल संजलन कसाई की मंदता से जब वो 7वें गुण स्थान में जाते हैं, अपने आत्म कार्य में अति उत्साहित होते हैं, स्वभाव रमणता में अति उत्साहित होते हैं, तो उस रत्नात्रय की अवेदता से साधना करते हैं। उनकी बात निराली है भैया, वो उनकी बात निराली है, उनके अंतर वीतरागता का प्रचुर संवेदन है। लेकिन भगवान जी, हम कोई कम है क्या, ये बताओ, हमें कोई कमी है? कमी इतनी है कि पुरुषार्थ की कमी, यदि कमी कुछ देखना चाहते हैं अपन अपने अंदर, तो हमारे अंदर कमी सिर्फ इतनी है कि हम उस पुरुषार्थ को साधने में प्रमादी हैं, हम सत्य को ग्रहण करने के लिए प्रमादी हैं। कमी मात्र इतनी सी है कि हम उस कार्य को करने के लिए आलस करते हैं, हमें उत्साह नहीं है। अच्छा, छठे और 7वें गुण स्थान में कितना अंतर है? छठे गुण स्थान में क्या है, प्रमाद। कौन सा प्रमाद, कौन सा प्रमाद? सोने का प्रमाद नहीं, आहार करने के भाव भी आते हैं, मुनिराज अंतर्मुहूर्त निद्रा भी लेते हैं, वो बात नहीं है, वो प्रमाद भी आते हैं। लेकिन प्रमाद, वो वाला प्रमाद की चर्चा नहीं कर रहे। कौन सा प्रमाद? कि महामुनिराज को भी धर्म चर्चा करने का जो प्रमाद आ रहा है, लोगों को समझाने का जो राग आ रहा है, जो शुभ राग भी आ रहा है, वो शुभ राग भी प्रमाद में गिना गया है। जो शुभ राग है वो छठे गुण स्थान में आके जो धर्म चर्चा कर रहे हैं, ग्रंथों का लेखन कर रहे हैं, भक्त जीवों को संबोधन कर रहे हैं, वो शुभ राग भी प्रमाद में गिना गया, वो शुभ राग भी प्रमाद की संज्ञा में लिया गया। तो जब वह मुनिराज छठे गुण स्थान में आते हैं, संजलन का साथ तीव्रता के निमित्त से जब छठे गुण स्थान में आते हैं, तो वो प्रमाद की भूमिका प्रमद स्थान कहा गया। तब उन्हीं महामुनिराजों को अपने स्वभाव के प्रति उत्साह आता है, आत्म कार्य को करने में कुशलता आती है, आत्म कार्य में रमण करने में कुशल होते हैं। उदय भैया आपका म्यूट खोल, उदय भैया इंदौर। तो जब वो आत्म कार्य में उत्साहित होते हैं, स्व स्वभाव में उत्साहित होते हैं, अपने आत्म कार्य संजलन कसाई की मंदता से स्वभाव में चरण करने की भावना जब प्रकट होती है, तब उस 7वें गुण स्थान में आप प्रमद दशा में पहुंचते हैं। बताओ, छठे और 7वें गुण स्थान में अंतर क्या है? क्या अंतर है? जहां पर के लिए शुभ राग आया, पर हित की भी भावना आई, जहां
आहार की संज्ञा का भाव भी आया, निद्रा का भाव भी आया, पर से चर्चा करने का भाव भी आया, तो प्रमद। और जहां ये सब भाव भी मिलाए, प्रमाद के भाव भी मिलाए, जहां आत्म कार्य में रुचि आई वहां अप्रमद। भगवान जी जब भावलिंगी महामुनियों को भी आत्म कार्य में उत्साह होता है, जब अप्रमद गुण स्थान होता है, और आप और हम तो आवृत्ति है, आप बताओ आपको और हमें आत्म स्वभाव को स्वीकार करने में उत्साह है कि नहीं, आत्मा की रुचि है कि नहीं। वहां उन्हें भी एक अपेक्षा से चर्चा कर रहा है, यदि आत्म तत्व की रुचि घटती है तो छठा गुण स्थान, और आत्म तत्व की रुचि बढ़ती है तो सातवां गुण स्थान, एक अपेक्षा से देखा जाए। वैसे तो रत्नात्रय के धारी छठे में भी है और सातवें में भी, लेकिन प्रमद और अप्रमद का भेद क्यों है, संजलन कसाई की तीव्रता और मंदता से, आत्मकाल में उत्साह और अनुत्साह से। जब उनको छठे और सातवें गुण स्थान का भेद उत्साह और अनुत्साह के कारण है, अपने को आत्म तत्व की कितनी रुचि है। देखो लिखा है यहाँ, लखन रूप संयुक्त, यदि अपने को अपने स्वभाव से जुड़ने की रुचि है, अपने स्वभाव को अनुभव करने की रुचि है, तो हमारा चौथा गुण स्थान शुद्ध रह सकता है, तो हम निरंतर तत्व का निर्णय कर सकते हैं, तो हम सुबह शाम भेद ज्ञान का अभ्यास कर सकते हैं, तो हम अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें आत्म तत्व को लखने की रुचि है तो, आत्म तत्व को अनुभव करने की रुचि नहीं है तो अपन क्या कहेंगे, मंदिर में तो आत्मा अच्छी लगती है और घर में आत्मा भूल जाती है। दुकान में तो आत्मा दुकान जाते हैं तो आत्मा को तारण स्वामी की बेदी में रख के चले आते हैं, क्यों, क्योंकि बेदी के सामने आते हैं तो आत्मा याद आती है, और दुकान जाते हैं तो आत्मा मंदिर में छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि दुकान में तो आत्मा याद आती है। सही है कि नहीं, सब ये कहते कि नहीं कहते, भैया मंदिर में आते हैं जब बड़े पाठशाला पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जब तो आत्मा की याद खरी खरी आती, तब तो ऐसा लगता है कि यही सही है, यही मोक्ष मार्ग ही सही है, ये ज्ञान मार्ग ही सही है, आत्मा की अनुभूति सही है। और जब मंदिर से जाते हैं तो आत्मा को वेदी में रख जाते हैं, क्योंकि तो घर जाते हैं, मंदिर से बाहर जब घर जाते हैं तब आत्मा की याद रहती नहीं, तब आत्मा स्मरण रहते नहीं। मंदिर में आत्मा कहाँ छोड़ जाते हैं, तारण स्वामी के पास। जब तारण स्वामी के पास आते हैं तो आत्मा की याद आती है, और तारण स्वामी के पास से जाते हैं तो आत्मा भूल जाते हैं। सही है ना, सही नहीं तो कहा, ऐसे ही तो लिखा है, अर्थति अरेठे भेउ मुनि लखन रूप संयुक्त, कैसे कैसे, ममल ज्ञान से काले मऊ भय विनाश तमेउ। देखो वो बीतरागी मुनि क्या करते हैं, ममल ज्ञान सहकार, क्या करते हैं, अपने अंतर में जो अपना ममल ज्ञान स्वभाव है, साधु क्या करते हैं, जो अपने अंतर में अपना ममल जो केवल ज्ञान जो स्वभाव है, अनंत ज्ञान में जो आत्मा है, सहकार में उसका चारित्र अमरता से सहकार करते हैं। उससे क्या होता है, भय विनाशतम मुक्तु। तारण स्वामी ये उपदेश हमें क्यों सुना रहे हो, क्योंकि भव्य आत्मा ऐसे भावलिंगी प्रचुर संवेदन करने वाले महामुनियों की चर्चा सुनो, जब तुम ऐसे रत्नात्रय के धारकों की चर्चा सुनो कि उन मुनियों ने इस संसार में रह के भी क्या करा, ऐसे ममल स्वभाव का सहकार करके इन कर्मों का विनाश कर दिया। जब तुम उनकी चर्चा करो सुनो तो भय विनाश तम मुक्तु तुमसे कह रहे हैं, जब तुम उनकी चर्चा सुनो तो भय विनाश, तुम्हारे भी मन के भय मिटे, और तुम्हें भी ये पुरुषार्थ जागे कि जब वह महावीर भगवान, जब वे तारण स्वामी, जब वे कुंद देव, जब इतने आचार्य भगवंत इस संयोग में रह के इस रत्नात्रय की साधना कर सकते हैं, तो क्या मेरा जीव मेरे अंदर में विराजमान अपने ममल स्वभाव को जान के, अपने सिद्ध स्वभाव को जान के, तो क्या मेरा जीव इस रत्नात्रय की साधना नहीं कर सकता। तम उक्तौ तुमसे कह रहे हैं क्या, भय विनाश, तुम भी भय को छोड़ो और तुम भी इन संयोगों में रहते हुए भेद ज्ञान को प्रकट कर सकते हो, रत्नात्रय की साधना कर सकते हो।
जीवन में मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूं, ऐसी रत्नत्रय की अनुभूति को प्राप्त कर सकते हो। जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जब पंच परमेष्ठी भगवंतों ने किया है, वह भी जीव थे, तो मेरा जीव भी कर सकता है। क्योंकि जीव का धर्म स्वभाव तो जिन्हें भगवान ने जैसा कहा है वैसे ही सभी जीवों का एक समान है। जब उनके अंदर प्रकट हो सकता है तो मेरे अंदर भी प्रकट हो सकता है। जब वह साध सकते हैं तो मैं भी साध सकता हूं। ऐसा नहीं है कि वह कर सकते हैं और मैं नहीं कर सकता। ऐसा है नहीं। क्या रखना, जब तक अरिहंतों के स्वभाव में, सिद्धों के स्वभाव में, क्या भावलिंगी संतों के अंदर जो वीतराग प्रकट हुई है उस गायक स्वभाव में और अपने स्वभाव में जब तक भिन्नता करोगे, स्वभाव से एक समान गुण है, जब तक उन्हें परमात्मा देखोगे और अपने आप को दास देखोगे तब तक प्रभुता का अनुभव नहीं होगा। हाँ, ऐसा देखोगे कि उनने परमात्मा को प्रकट कर लिया है और मुझे परमात्मा को प्रकट करना है, ऐसा देखोगे तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों वह 5 पद हमारे अनुभव से प्रकट हो जाए। नमोकार मंत्र पढ़ने वाला प्रत्येक जैनी नवकार मंत्र इसलिए पढ़ता है कि उसे विश्वास है कि आत्मा के ये 5 पद इस धरती पर प्रकट होते हैं, होते थे और होते रहेंगे। इन 5 पदों का अभाव 3 काल में कभी होने वाला नहीं है। इसलिए वो नवकार मंत्र अनादि अनंत है, क्योंकि ये 5 पद अनादि और अनंत है, धरती पे थे और रहे। तो प्रत्येक जैनी जो भी जैन धर्म को मानता है वो नवकार पढ़ता ही इसलिए है कि ये नवकार 5 पापों का नाश करके हमें भी सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत की अनुभूति प्राप्त करेगा। ये मंगलों में पहला मंगल है इसलिए कि आत्मा के 5 पदों का जागरण करने में निमित्त है। इसलिए तो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, और नहीं तो काय नहीं पढ़ते बताओ। इस नमोकार मंत्र पढ़ने का आखिर पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पंच नमो यारो सब पाप मंगला लमचा सबके सिम परमा भवाई। सर्व मंगल में पहला मंगल, और मंगल सम्यक दर्शन के अलावा जिन शासन में और कुछ नहीं। 5 पापों का विनाश से, एक देश त्याग से अणुव्रत और सर्व देश त्याग से महाव्रत, सर्व पापों का नाश करने वाला। और मंगलों में पहला मंगल रत्नत्रय को प्रगटाने वाला। ये पंच परमेष्ठी का इस्तेमाल हमें रोज रत्नत्रय की आराधना कराता है कि नहीं कराता? रोज इन भगवंतों के नाम से हम रत्नत्रय की वंदना करते कि नहीं करते? अनंत चतुष्टय की वंदना करते कि नहीं करते? सिद्धों के 8 गुणों को नमस्कार करते कि नहीं करते? नवकार में इसलिए तो पढ़ते हैं, ये तो काहे के पढ़ते हैं? माला पूरी करने के थोड़ी पढ़ते, माला पूरी करने का तो नहीं पढ़ते ना। इनके प्रति विश्वास है, आस्था है, समर्पण है, इसलिए पढ़ते हैं ना। तारा स्वामी भी तो वही कह रहा है, ममल ज्ञान सहकार मो। जैसे उन भगवंतों ने ममल ज्ञान में आचरण करके भय विनाश, सारे भयों को विनाश कर दिया, तम उक्तौ, वैसे तो तुमसे कह रहे हैं तुम भी अपने वीतराग तत्व को स्वीकार करो। धीरेन्द्र भगवान के द्वारा कहे सत्य धर्म को स्वीकार करो, अपने स्वभाव की निष्ठा रखो, तो क्या होगा? भय का नाश हो जाएगा और अब तुम इस संसार के चक्र से पार हो जाओ। होना है कि नहीं? अच्छा एक बात बता दो, इस शरीर में तुम्हें उस रत्नत्रय में ही आत्मा होने का विश्वास है या नहीं? इस शरीर में उन पंच परमेष्ठी के समान गुणों के होने का विश्वास है कि नहीं? है नहीं? है नहीं है तो नमोकार मंत्र पढ़ना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि नमोकार मंत्र 5 पद जीव के होते हैं, अजीब के नहीं होते। और एक नमोकार मंत्र पढ़ना हो तो इसका मतलब यह है कि हमें भगवंतों पे दृढ़ श्रद्धा है। हम कुदेव के पास इसलिए नहीं जाते, अदेव के पास इसलिए नहीं जाते, मिथ्या देव के पास इसलिए नहीं जाते
हम रागी देशी भगवंतों को भगवान नहीं मानते, क्योंकि वो भगवान है ही नहीं। वहां वीतरागता, सर्वकता, हेतुदेशीपना है ही नहीं। हम पंच परमेश्वर को नमस्कार इसलिए करते हैं क्योंकि वो आत्मा के 5 वीतराग पद हैं। हम चैतन्यता को मानते हैं, मानते कि नहीं मानते? यदि हम उस शाश्वत स्वभाव को मानते हैं, उस शाश्वत स्वभाव की निष्ठा करते हैं, तो आप ये बताओ कि इस देह में जो है, इस समय इस देह में जो है वो कौन है? कौन है? लोभी है, कामी है, स्वार्थी है, व्यसनी है, पापी है, नारकी है, त्रियंश है। पढ़ते थे हो, जो निगुण में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझा। पढ़ते बड़े अच्छे से। इसलिए पूछ रहे हैं कि इस समय इस शरीर में जो है कौन है? कामी है, लोभी है, स्वार्थी है, व्यसनी है, पापी। कौन है? कौन है? कौन है? आखिरी बात है, टाइम हो गया करेक्ट, 1 घंटा होने पे बिल्कुल टनाटन। जल्दी बताओ कौन है? हाँ, कौन है? यदि आपको ये विश्वास है कि इस देह देवालय में वो रत्नात्रय का धारी गायक तत्व परमात्मा है, यदि आपको हमें इस सत्य का विश्वास है, तो तारण स्वामी के द्वारा कहा हुआ धर्म दीप्ति मतलब धर्म स्वभाव का प्रकाश, आज तक जिस धर्म से ये जीव अनजान था, उस धर्म को तारण करण देव ने चेतना लक्षणों धम्मो या कुंद कुंद देव ने चारित्रम खलु धम्मो कह के उस धर्म को इस जीव की चेतना में जगाया है। और जब जीव इस आचरण को धर्म मानेगा, इस तथ्य को धर्म स्वीकार करेगा कि मेरे अंदर विराजमान मेरी चेतना ही, चेतन लक्षण मेरा स्वभाव ही, अर्थ में मेरा आचरण ही धर्म है। जिस समय जीव इस धर्म को स्वीकार करेगा, उस दिन से इस धर्म की साधना प्रारंभ कर देगा और बाहर क्रियाओं में धर्म की मानता हटेगी और अंतर स्वभाव में धर्म की मानता जमेगी। इस सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। भैया ऐसे ही सच्चा श्रद्धान आपके और हमारे जीवन में प्रकट हो, इन्हीं मंगल भावनाओं से। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत कारण धर्मदास की द्वादशांगमयी चिन्वाणी माता की, भगवान महावीर स्वामी के समो शरण की जय। नमोस्तु।